समाचारों में देखे गए रायगढ़ किले का कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो समाचार में देखा गया जो रायगढ़ किला है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ पर? महाराष्ट्र सही उत्तर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए। किस राज्य सरकार ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए इलिवेट 2024 योजना शुरू की? कौन से राज्य ने की? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी सी किया है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी की है? कौन से मंत्रालय ने? कृषि मंत्रालय ने, पशुपालन मंत्रालय ने, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पशु मंत्रालय ने। राइट आंसर आपका है पशु मंत्रालय। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनर ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो कौन है वो? स्वामी मुकुंदानंद, माता अमृतानंद मई, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप आंसर कमेंट में ज़रूर दें और क्लास को आप लाइक करना ना भूलें। और जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी सी कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। थाड़ो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? थाड़ो जनजाति है वो मुख्य रूप से कौन से राज्य में निवास करती है? मणिपुर, असम, उड़ीसा और बिहार। तो कौन से राज्य में निवास करते हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मणिपुर। ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां स्तर कहाँ आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद। तो हाँ, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी ए कर रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है। डोमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए? रवांडा, बोत्सवाना, केन्या, नाइजीरिया। फटाफट बताएं सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के अंदर आने वाले पर्सन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बोत्सवाना। बी आंसर बिल्कुल राइट होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है। 2024 का पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी को
खिलाड़ी ने जीता है? कौन से खिलाड़ी ने जीता है पेरिस मास्टर खिताब? तो यानिक सिनर, डेनिल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर जवेरेव और आंद्रे रूबलेव। तो ये राइट आंसर यहाँ पर किसका हो जाएगा? कौन सा होगा? मास्टर खिताब, पेरिस मास्टर खिताब टेनिस के अंदर किसने जीता? कौन सा खिलाड़ी था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, कौन से भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइल जीता? कौन है? विकास भारद्वाज, गविरेड्डी, रम्य, शुभम यादव और मनदीप जांगड़ा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मनदीप जांगड़ा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 किस संगठन की नई पहल है? कौन से संगठन की नई पहल है ये? विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा एशिया विकास बैंक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, टोतो। टोतो जलवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? टोतो जनजाति वो मुख्य रूप से कौन से राज्य में निवास करती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, महिला महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जा रही है? कौन से शहर के द्वारा मेजबानी की जा रही है महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की? जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार और इंदौर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर बिहार। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में खबरों में देखा गया एर्पेटोफिलियस पुलवेसिकी क्या है? आक्रामक खरपतवार है, ततैया की नई प्रजाति है, पारंपरिक औषधि है और मछली की नई जनजाति है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ततैया की नई प्रजाति है। क्या हो जाएगा? ततैया की नई प्रजाति है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की पांडुलिपि की प्रतिकृति को 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शित किया गया था? भारतीय संविधान की पांडुलिपि की प्रतिकृति को 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शित किया गया था? तो ये फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, लंदन पुस्तक मेला और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सभी विद्यार्थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या हो जाएगा इसका? सभी लाइक को क्लास को लाइक जरूर कर दें। और इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लॉन्ग रेंज लेड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? कौन से संगठन के द्वारा विकसित की गई है? बताइए।
सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सभी प्रश्न अच्छी तरह से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसे किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया है। वाइज 2 स्पेसक्राफ्ट एयर एक मानव रहित, तो इसको किसने लॉन्च किया है, कौन से किस अंतरिक्ष से संगठन ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, इसके अंदर है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेड। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गोटी काया जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। गोटी काया जनजातियां जो मुख्य रूप से कौन से राज्य में निवास करती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अंदर है गोटी काया जनजाति मुख्य रूप से कौन से में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इन 4 राज्यों के अंदर ये निवास करती है। चलिए नेक्स्ट है भारत में किस संस्थान ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया का उपयोग करके सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित किया है। हाँ, तो वो कौन सी संस्थान है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्या है ए के अंदर, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता। कौन सी है वो भारतीय महिला जिसने इंग्लैंड के अंदर महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है 2024 के अंदर। एल श्रुति, अम्मी कमानी, चित्रा मंगी मिराज और विद्या पिल्लई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा श्री श्रुति, श्री श्रुति हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट राजस्थान के सांबर झील में प्रवासी पक्षी की सामूहिक मृत्यु का मुख्य कारण एवियन बोटुलिज्म क्या है। मुख्य कारण है क्या है एवियन बोटुलिज्म, ये इसका मुख्य कारण है, पर ये है क्या इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न एक विष है, ये एक विष है, जहर है ये। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो विद्यार्थी बी कर रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है नुंगू वन्य जीव अभयारण्य जो खबरों में देखा गया किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, कौन से का है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकटक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनः योजित कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि का संकलन लॉन्च किया है। कौन से राज्य ने लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश,
उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहिमा रेमा देवी। कोहिमा देवी जो समाचारों में देखी गई थी, किस प्रजाति से संबंधित है? कौन सी प्रजाति से है रेमा देवी जो समाचारों में देखी गई थी, किस प्रजाति से संबंधित है? सांप से, मकड़ी से, मछली से और मेंढक से। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार G20 देशों में शीर्ष 3 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन सी है? कौन सी है 3 G20 देशों के शीर्ष 3 सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं कौन सी है? कौन सी हो जाएगा यहाँ पर? तो वह है भारत है, इंडोनेशिया और चीन। भारत, इंडोनेशिया और चीन, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, किस संस्थान ने पानी में हानिकारक प्रदूषणों को पता लगाने के लिए आरओ ट्रैक नामक उपकरण विकसित किया है? कौन सी कंपनी, कौन सी संस्था है ये? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सी संस्थान है? वो है आईआईटी बॉम्बे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? कौन सी, किस कंपनी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है जो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 को जो प्राप्त हुआ है, ये कौन सी कंपनी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल इंडियन लिमिटेड। कोल इंडियन लिमिटेड, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए वीरगुल गल्लू क्या है? वीर गल्लू क्या है? हाल ही में समाचारों में देखे गए वीर गल्लू है, ये क्या है? क्या है? धार्मिक शास्त्र, युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर, और प्राचीन भारत के मुद्रा सिक्के, और पारंपरिक सिंचाई तकनीक। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध में मारे गए वीरों की स्मृति में स्मारक पत्थर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ गठबंधन है, तो उसका उस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है। तो कौन कर रहा है इसकी मेजबानी? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत। कौन सा? भारत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के 2024-25 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के लिए नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आपके ये ऑप्शन है, इन क्या है? ज्योत्सना सूरी, हर्षवर्धन अग्रवाल और सुबरकांत पांडा और उदय शंकर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष रैंक प्राप्त की है? कौन से राज्य ने शहरी शासन सूचकांक के अंदर शीर्ष रैंक प्राप्त की है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा।
सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम है। जल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का क्या नाम है? कलश मिशन, क्रूज भारत मिशन, समुद्रिया मिशन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रूज भारत मिशन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौका रक्षा प्रदर्शनी यूरो नेवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश मेजबानी कर रहा है नौ रक्षा प्रदर्शनी का? चीन है, फ्रांस है, भारत है और रूस है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है फ्रांस, बी यहाँ पर ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है? कौन से संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो जारी की है? वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या है आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करता है? जो खोजा गया है, हाल ही में खोजा है मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप क्लास को लाइक जरूर कर दें और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऑप्शन है 2000 PT5, अर्जुन, शास्त्र और नेओ 2024। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2024 PT5, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफोना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज की गई है? कौन सा है वो रिजर्व? कौन सा रिजर्व है? फटाफट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या होने वाला है राइट आंसर? ऑप्शन है अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कालकक्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व। तो का राइट आंसर हो जाएगा हाँ, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल होगा। जो विद्यार्थी बी कर रहा है उसका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के लिए के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? कौन से विज्ञान को नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा चरोन, चेरोन, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष किस मंदिर में लगाया जाता है? 9 दिवसीय जो उत्सव है ब्रह्मोत्सव है वो प्रतिवर्ष है किस मंदिर के अंदर लगाया जाता है? रामनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमल्ला तिरुपति श्री वेंकटरमन मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 9 दिन यहाँ पर उत्सव लगता है, ब्रह्मोत्सव है जो प्रतिवर्ष लगता है, वो मंदिर हो जाएगा यहाँ पर है तिरुमिला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें स्तर के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 77वें अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? राजनाथ सिंह, जेडी नड्डा, अनुप्रिया पटेल और जादव प्रताप राव। तो कौन होगा? किनको चुना है? तो यहाँ पर राइट होगा जेपी नड्डा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम का चयन विजय संरक्षण पुरस्कार 2024 के फाइन लिस्ट के रूप में किया गया है? कौन से पार्क को किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट है, हजारा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? हाल ही में शामिल किए गए हैं जो जो शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? सर्वेक्षण पोत है उसका क्या नाम है? दूसरा है निर्देशक, विक्रांत, कावेरी और कालाहारी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निर्देशक। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चोकबा चोटी किस राज्य में स्थित है? चोकबा चोटी है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल, असम और सिक्किम। तो चोकला चोटी है वो कौन से राज्य में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, फुटरोट रोग। फुटरोट रोग का कारक एजेंट क्या है? फुटरोट रोग का कारक एजेंट क्या है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोआ। तो फुटरोट रोग का कारक एजेंट क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 का थीम क्या है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 की थीम है वो क्या है? गाओ उड़ो ऊंचाई पर एक पक्षी की तरह, रात में पक्षी के लिए रोशनी कम करें, कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें, पानी यानी पक्षी जीव का आधार है, जीव का आधार। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? इसकी थीम क्या हो जाएगी? वर्ल्ड माइग्रेटिंग बर्ड डे की थीम क्या हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, समाचारों में देखा गया अर्डेटोसाइस, अर्डेटोसाइस विएटर किस प्रजाति से संबंधित है? कौन सी प्रजाति से है? मेंढक है, डायनासोर है, मकड़ी है, सांप है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डायनासोर। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कटकरी जनजाति है वो मुख्य रूप से है वो कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन से राज्य के अंदर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कटकरी जनजाति है वो कौन से राज्य में है? तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया है? अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उप उपकरण है वो किस शहर में लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? फटाफट कमेंट में बताएं, क्लास को लाइक कर दे। नई दिल्ली, गट गंगटोक, कोहिमा और शिलोंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगटोक। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थराइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्थराइटिस दिवस है वो प्रतिवर्ष है कौन सी दिन मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 12 अक्टूबर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जलवायु से संबंधित डेटा के लिए जिस डेटा भंडार को बनाने की योजना बना रहा है उसका नाम है, क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक जो जलवायु से संबंधित जो डेटा बना रहा है, उस डेटा भंडार बनाने की योजना बना रहा है, डेटा भंडार बनाने की योजना बना रहा है, उस भंडारण का नाम क्या है? क्या नाम है? रिजर्व बैंक क्लाइमेट रे रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम की बाढ़ में शहीद हुए सैनिकों के लिए उद्घाटित स्मारक का नाम है। सिक्किम में अंदर जो बाढ़ बाढ़ से जो शहीद हुए थे, बाढ़ के अंदर जो शहीद हुए थे उनके लिए उद्घाटित स्मारक का नाम क्या है? स्मारक का क्या नाम है? प्रेरणा स्थल, वीर स्मारक, अमर जवान ज्योति और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रेरणा स्थल। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रेरणा स्थल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वोट फू वोट फू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देश में स्थित है? वोट फू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह किस देश के अंदर है? थाईलैंड में, वियतनाम में, लाओस में और कंबोडिया में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाओस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? नेपाल, भूटान, म्यांमार और भारत है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भारत करेगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना ABS शुरू की है? किस राज्य सरकार ने अन्न भाग्य योजना शुरू की है? कौन से राज्य ने? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो अन्न भाग्य योजना है वो कौन से राज्य ने शुरू की है? तो यहाँ पर राइट आंसर है कर्नाटक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति की चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर मिशन जो लॉन्च किया है वो कौन सा किस संगठन ने किया है? तो आपका ऑप्शन होगा नासा। नासा ने किया है। बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नासा ने किया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है वो कौन सी कंपनी ने बनाई है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी है? तो राइट आंसर होगा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है, कौन सी कोयला कंपनी भारत सॉरी कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है? कौन सी कंपनी है वो? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।
तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आसियाना भारत ट्रैक वन साइबर नीति संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? कौन सा है? पहला आसियाना भारत ट्रैक वन साइबर नीति संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली है, पेरिस है, सिंगापुर है, लंदन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सागर कवच अभ्यारण्य कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में सागर कवच अभ्यारण्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? सागर कवच अभ्यास है कहाँ पर आयोजित किया? विशाखापट्टनम, चेन्नई और लक्षद्वीप, गुजरात और दमन और द्वीप और गोवा। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट होगा गुजरात, दमन और दीव, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉनक्लेव 2024 की मेजबानी किस मंत्रालय ने की है? कौन से मंत्रालय ने की है? पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉनक्लेव 2024 की मेजबानी पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा पतन पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन में WR शतरंज मास्टर्स कप भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? कौन से भारतीय खिलाड़ी ने? अर्जुन एरिगेसी, पेटाला हरिकृष्ण, विदित गुजराती और कृष्ण शशि किरण। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन एरिगेसी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अर्जुन एरिगेसी। चलिए नेक्स्ट है, ऐसा युद्ध जिसमें साइबर और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो जैसे गैर पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइब्रिड युद्ध। क्या कहते हैं? हाइब्रिड युद्ध, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाइब्रिड युद्ध। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 392 अंकों के साथ राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 जीता है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक ने जीता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, PM यशस्वी योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया है? PM यशस्वी योजना है, उसको कौन से मंत्रालय ने लागू किया है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया? पहला डोर पोर्ट कहाँ उद्घाटित किया गया? बिहट्टा, रोहतास, कैमूर और गया। तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया था? वो हो जाएगा यहाँ पर बिहट्टा, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय रोग का मुख्य कारक क्या है? सक्रिय रोग का मुख्य कारण क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? जो हाल ही के अंदर खबरों के अंदर आया था, मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी, लोह तत्व की कमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है विटामिन सी की कमी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्पेस 2000 नामक गाइडेड बम किस देश ने विकसित किया है? स्पेस 2000 नामक गाइडेड बम है वो किसने लॉन्च किया है? किस देश ने विकसित किया है? इजराइल, चीन, रूस, यूक्रेन। तो कौन से देश ने किया है? वो किया है इजराइल ने, ये ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट होगा, इजराइल ने किया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश
ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर की है? तो किस देश ने हस्ताक्षर की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिणी कोरिया। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाल महादानव तारा बेटेल गुएंज के बारे में कौन सी खोज की है? किसकी खोज की है? इसका एक साथी तारा है, यह एक ब्लैक होल है, यह एक क्षुद्र ग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो लाल महादानव तारा बेटेल ग्यूज के बारे में खोज की है, तो इसका राइट होगा, इसका एक साथी तारा है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिवस मनाया जाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 24 अक्टूबर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अमरावती ड्रोन समिट 2024 का आयोजन हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था अमरावती ड्रोन समिट 2024 का? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन राइट होगा, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना मिशन नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोग परियोजना है? कौन सी एजेंसी के बीच हो गया? तो आपका उत्तर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विश्व पोलियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस है वो हर साल है वो किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर 23, अक्टूबर 24, अक्टूबर 25, अक्टूबर 26। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर को। कब है? 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? भारत और कौन से दूसरे देश के साथ आयोजित हुआ था? जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो सिम्बेक्स अभ्यास था वो भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ किसके बीच है? सिंगापुर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब और ईरान ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया? हाल में सऊदी अरब और ईरान के ने किस जल निकाय में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया? कौन सी हो जाएगी वो? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओमान की खाड़ी, कैस्पियन सागर, लाल सागर और अरब सागर। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट हो जाएगा ओमान की खाड़ी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के रक्षा निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्य के रूप में उभरा है? शीर्ष 3 गंतव्य के रूप में उभरा है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्र होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा चावल मिल मालिकों की शिकायत की समाधान के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो सरकार द्वारा चावल मिल मालिकों की शिकायत के लिए समाधान के लिए जो लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है एफसीआई, शिकायत निवारण प्रणाली, एफसीआई। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
हाल ही में समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? समुद्री परिवहन समीक्षा 2024 रिपोर्ट है वो कौन से संगठन ने की थी? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। आप इसी तरह से चैनल पर बने रहें और क्लास को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।